हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप यहाँ तक आए और आए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। तो हम आज क्रिएट करने वाले हैं नो मेकअप लुक, और जो कि है समर के लिए बहुत ही बेस्ट जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। आप उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ वीडियोज़ देख पाएंगे। सबसे पहले तो हम अपन आइस के साथ अपने स्किन को अच्छे से रैप करेंगे, अपने स्किन को आइस से रब करेंगे, जिससे कि सारा मेकअप जो है वो लॉक होगा आइस की एक ट्रिक के साथ, जो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, आगे बने रहिएगा। तो इससे पहले जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने स्किन को अच्छी तरह से आइस के साथ रब कर लिया था, क्योंकि अभी समर का टाइम चल रहा है और समर के टाइम में मेकअप बहुत ज़्यादा पैची और आप जब स्वेट होता है तो स्वेट के कारण मेकअप पूरा रिमूव होने लगता है। तो एक छोटा सा हैक है जो कि मैंने पहली बार खुद भी ट्राई किया है कि अगर आप आइस के साथ अगर रब कर लो तो स्वेट प्रूफ मेकअप होता है। तो चलिए देखते हैं अभी मेकअप करके कि वो वाकई स्वेट प्रूफ होता है या नहीं। तो मैंने ये लिया फिक्सर, सॉरी फिक्सर फिक्सर चल रहा है मेरे माइंड में। ये मैंने लिया टोनर जो कि अच्छी तरह से अपने फेस पर मैंने कर लिया स्प्रे। अगर आपके पास कोई भी टोनर नहीं है तो आप सिंपल रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, और रोज़ वाटर भी सेम चीज़ के लिए है। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट टोनर अगर लगाएं तो बहुत अच्छा हो। इस तरह से हमारे फेस पे एब्जॉर्ब हो चुका है या हमारा टोनर ड्राई हो चुका है, तो अब हम लेंगे कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। और मेरा तो पर्सनल फेवरेट है पाउंड्स का जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। मैं तो यही यूज़ करती हूँ, और समर के लिए बहुत अच्छा भी है ये जेल मॉइस्चराइज़र। तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ। तो आपकी चॉइस है, बहुत सारे महंगे-महंगे मॉइस्चराइज़र आते हैं, आप चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल फेवरेट है पॉन्ड्स का जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, सुपर लाइट जेल। अच्छी तरह से अपने टी ज़ोन पे अप्लाई कर लेंगे, और जहाँ-जहाँ पे आपको लगता है कि आपका मेकअप पैची हो सकता है, आप वहाँ पे अच्छी तरह से इसको एब्ज़ॉर्ब होने देंगे। गर्मी है, धूप है, तो सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ डॉट एंड की का टिंटेड सनस्क्रीन। इसका मेरे पास एक प्लेन भी है, मैट मैट पे है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बट अभी फ़िलहाल अपन टिंटेड यूज़ करेंगे। तो सनस्क्रीन यूज़ करने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, भर-भर के सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सनस्क्रीन को अच्छी तरह से अपने फेस पे, देखिए ये टिंटेड है, तो ये हल्का सा आपको नो मेकअप लुक अगर चाहिए तो आप डेफिनेटली आप इस पे जा सकते हो। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि काइंड ऑफ फाउंडेशन का जो टेक्सचर है वो हमको दे रहा है, बहुत ही लाइट वेटेड है, एब्जॉर्ब अच्छी तरह से हो रहा है, और बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा अपने फेस का। तो आप उसको डेफिनेटली बाई कर सकते हो। डॉट एंड की का टेंटेड सनस्क्रीन SPF 50 है, काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट रखेगा स्किन को। और क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगाया कीजिए सनस्क्रीन की, क्वांटिटी में कंजूसी नहीं। हाँ, अगर आप मेरे को नोटिस कर रहे होंगे तो आप मेरे नेल्स भी नोटिस कर लीजिए, जो काफ़ी बुरे लग रहे हैं। ये क्या, एक्चुअल में मेरा हैंड जो है ना वो डंगी बना हुआ था। मैं सारे नेल पेंट्स जो है ना वो ट्राई कर रही थी अपने सारे नेल्स पे, और मैंने उसको रिमूव नहीं किया। एक्चुअली मैं रिमूव करना भूल गई हूँ। मेरी सबसे गंदी बीमारी है, अगर मैं कहीं जाना होता है मैं पूरी अप टू डेट हो जाऊँगी, रेडी हो जाऊँगी, बट मैं सबसे पहले अगर कोई चीज़ बोलती हूँ तो वो होती है नेल्स। तो फिर ये देखिए, आपने देख लिया, मैंने अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, और काफ़ी हद तक ये अब्जॉर्ब हो चुका है। और अपने को बनाना है स्वेट प्रूफ और नो मेकअप लुक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, जो कि मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद इस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में काफ़ी हद तक सुना होगा, और ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, और मैंने ये ऑफलाइन लिया, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और ऑनलाइन में आप इसके 3 शेड आते हैं, एक गोल्डन, एक रोज़ गोल्ड, और एक पिंक। तो मैंने इसका गोल्डन लिया है क्योंकि मेरा जो स्किन है वो थोड़ा-सा ब्राइटन स्किन नहीं है, मतलब मेरा कलर फेयर नहीं है, तो जो इनका कलर उतना ज़्यादा फेयर नहीं है वो गोल्डन यूज़ कर सकते हैं, और मैंने भी गोल्डन ही लिया है। अब अपन क्या करेंगे, नो मेकअप लुक लेने के लिए अपन क्या करेंगे, सिर्फ इससे रेडी होंगे। तो चलिए हम इससे रेडी होते हैं, और तो मैं दिखा दूँ कि मैं क्वांटिटी कितनी ले रही हूँ, इनफ है बस। और इसका भी लिंक अगर आप बोलेंगे तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसका भी लिंक ना सर्च करके मैं डाल दूँगी, और आप इसको भी बाई कर सकते हो। और अपन क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। हुँ। ये अच्छी तरह से स्किन में मर्ज कर देंगे। तो ये मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है,
अपने फेस पे, क्योंकि आप इसको एज अ बेस भी यूज़ कर सकते हो, मतलब इसको काइंड ऑफ प्राइमर आप बोल सकते हो। तो ये अच्छी तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है, और अब इसके बाद अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको हल्का सा बेस चाहिए फाउंडेशन का तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं ये भी एक वायरल फाउंडेशन ही है, जैसा कि आपको पता होगा, मार्क्स का, फुल कवरेज, हाई कवरेज, और इसका शेड है मेरा 03। आप अपने शेड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप मेरे फेस के टेक्सचर को देख के आप अपने शेड को सिलेक्ट कर सकते हो, या आप मार्केट में जब परचेस करने जाओगे तो आप उसको देख सकते हो। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो हम लेंगे, बस ये भी शायद ज़्यादा है, इससे भी कम अपन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको अपना बेस स्मूथ बनाना है और ज़्यादा पैची नहीं करना है। समर का टाइम है, और जितना ज़्यादा हुआ बेस स्ट्रॉन्ग, उतना ज़्यादा पैची होगा, तो बेटर होगा कि आप कम प्रोडक्ट लें। तो हम उस पर यूज़ कर सकते हैं अपना सोटूल का। ये स्ट्रोक क्रीम हमने इस पर भी मिक्स कर लिया, एक डॉट मिला लिया। और आपको एक छोटी सी चीज़ बताने जा रही हूँ, जो कि एक हैक भी है, एक ट्रिक भी है, और जो आपको काफ़ी काम आने वाली है। जब भी अपन फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो उसको डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं लगाना है, उसको पहले अपने हाथ में अच्छी तरह से मिक्स करके इमस्टिफाई कर लेना है। ये हो गया। वार्म कर सकते हैं आप, वार्म करना बोल सकते हैं आप इसको। ये हमने अच्छी तरह से वार्म कर लिया है। वार्म करने के बाद हम लेंगे एक काबुकी ब्रश, या फिर आप अपने फिंगर से भी ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे, कवरेज देखिए आप इसका, मैं आपको वन साइड पहले करके दिखाती हूँ। आप इसका कवरेज देखिए। मैं मिरर से काफ़ी दूर बैठी हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, और मैंने अभी कोई भी कंसीलर, कोई भी करेक्टर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं सिर्फ इस फाउंडेशन का कवरेज देखना चाह रही थी, सोट का यूज़ देखना चाह रही थी। मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो देखनी थी, इसलिए मैं अभी तक में मैंने कोई भी कंसीलर करेक्टर यूज़ नहीं किया। अब अपन दूसरी साइड देखते हैं। ये हमने बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ किया है, और लेस प्रोडक्ट में आप काफ़ी अच्छा बेस बना सकते हैं, नो डाउट। लेयरिंग करने से सिर्फ वो पैची होगा और अपनी स्किन अच्छी नहीं बनेगी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि लेयरिंग ना करें, लेस प्रोडक्ट में आप अपना मेकअप कंप्लीट करें। ब्रश में काफ़ी प्रोडक्ट लगा होगा, उसको अपन नेक पे अप्लाई कर सकते हैं अच्छी तरह से। ईयर पे कर लीजिए फीवर भरने के लिए। ये हो चुका है। आपको कवरेज अच्छा है, काफ़ी सुना था इस प्रोडक्ट के बारे में कि इसका कवरेज बहुत अच्छा है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर बोल रहे थे, तो आई एग्री, कवरेज बहुत अच्छा है। अगेन बात आती है समर की, तो यूज़ कर सकते हो ऑयल कंट्रोल के लिए। ये स्विस ब्यूटी का ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट, इसको हम टैप ऑफ कर देंगे। अच्छी तरह से अपने फेस पर पाउडर से सेट कर देंगे, क्योंकि जो फाउंडेशन लगा हुआ है उसको अपन को क्या करना है, लॉक। मैंने बहुत हल्का सा लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा। कवरेज काफ़ी अच्छा है यार, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कवरेज इतना प्यारा होगा। मैंने कोई भी कंसीलर, कोई भी करेक्टर नहीं यूज़ किया, और जैसा कि आपने पहले मेरे मेकअप में देखा होगा, काफ़ी डार्क सर्कल्स हैं मुझे, और स्किन जो है वो पिगमेंटेड भी है, इवन नहीं है मेरी स्किन तो, लेकिन काफ़ी हद तक उसने कवरेज दिया है। तो अब अपन नो मेकअप लुक लेते हैं, बट मन तो नहीं मान रहा नो मेकअप के लिए। तो अपन एक काम करेंगे, ये अपन लेंगे इनसाइड का लिप टिंट है, लिप एंड चिक टिंट है। तो अपन क्या करेंगे, इसको खुल क्यों नहीं रही है, खुल रहा है ये जो है। ये अगेन कोशिश कीजिएगा कोई भी प्रोडक्ट हो, पहले बैक ऑफ द हैंड लो, देन अपने फेस पे आओ, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो पहले उसको अपन को करना पड़ता है वार्म। पहले अपन उसको वार्म करेंगे, वार्म करने के बाद हम उसको अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होता है, एक तो इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लगती एक बार में, और दूसरी चीज़ होती है कि वार्म होने के बाद प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगता है। ये मैंने फिंगर से अप्लाई कर दिया है। एकदम हल्का सा ब्लश,
अब हम वापस से आते हैं सेम पॉट पे, जो कि हमारा लिप टिंट है। लिप टिंट एंड लिप टिंट, इसका दो यूज हो गया। ये जो फिंगर पे है, आप इसको अपनी आईलिड पे यूज कर लीजिए, तो ये आपके आई शेडो का काम हो गया। मतलब एक छोटू सा पॉट जिसने आपके कितने काम कर दिए, 1 2 3, तो आपके 3 काम हो गए इस छोटू से पॉट से। तो ये हमने लगा लिया आई शेडो। एकदम सेटल सा लुक देना है अगर अपने को, तो अपन यहाँ पे जा सकते हैं। ये रहा एक छोटू सा जो पॉट है हमारा। जैसा कि मैंने आइस के साथ अपने फेस को पहले रब किया था, उसके बाद मैंने जो जो भी प्रोडक्ट लगाए, और काफ़ी टाइम हो गया है मुझे ये चीज़ किए हुए। वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा, बट मुझे पता है। और मैं मतलब अच्छी खासी गर्मी में बैठी हूँ, मेरे सामने एक छोटा सा फैन चल रहा है और एक ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है। सीलिंग फैन तो होकर भी नहीं है, बस ऐसा है। और विदाउट एसी में बैठी हुई हूँ, और बिल्कुल भी स्वेट नहीं आ रहा मुझे मेरे फेस पे। मतलब नेक पे मुझे स्वेट फील हो रहा है, बट मुझे फेस पे स्वेट फील नहीं हो रहा है। और ये आइस वाला हैक सच में वर्क किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब अपने को अगर विंटर विंटर आ रहा है यार, बार बार समर में अगर हमको कोई मेकअप लेना है, तो हम आइस को पहले अपने फेस पे रब करके अपन कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा फिलहाल का लुक। और आगे चलते हैं। अभी बचा क्या है, हमने तो लिप कर लिया, आइस कर लिया, अपने फेस का बेस कर लिया, और अब बारी आती है। अगर आप कॉन्टूर करना चाहें तो आप कॉन्टूर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्किप कर रही हूँ। और अब अपन आते हैं अपने आईज पे, जो कि मैं काजल लगाने वाली हूँ, सिंपल सा काजल और कुछ नहीं। मस्कारा और काजल मैं यूज करने वाली हूँ अगेन हिलेरी रोड़ा का काजल और हिलेरी रोड़ा का मस्कारा। और जैसा कि आपने देखा होगा, फिलहाल तो मार्केट में भी अच्छा चल रहा है प्रोडक्ट हिलेरी रोड़ा का। बिल्कुल ज़रा सा मैंने काजल लगाया, एकदम सिंपल सा लुक। हाँ, अगर आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। ये ना अक्सर होता है, ये वाली आंखें ना वो बड़ी प्यारी लगती है एक बार में। ये वाली आँख ना, खैर अपने को इसको स्मूथ लगाने का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अपने को इसको स्मच ही करना है। तो ये जो मैंने अप्लाई कर लिया है, ये इवन लगे कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आपको एक ब्रश लेना है, जिससे कि आप उसको अच्छी तरह से स्मच कर सकते हैं। ये स्मचर, वाओ, हमने लगाया है। तो हमको क्या कर देना है फिर, अपने हाथ से स्मच। तो ये हल्का सा, एकदम हल्का सा स्मोकी लुक देगा, ज़्यादा नहीं। कुछ नहीं से कुछ सही है, आप ये कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है हमारी मस्कारा की। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये कैप से जब रिमूव करते हैं, तो इसमें देखिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट लगे होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव करना है। ठीक है, ये जब आप एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, तो कुछ ज़्यादा जो आपके आईज पे जाके लग जाता है ना प्रोडक्ट, वो नहीं लगेगा। आपको जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही लगेगा। अपने आईज को मिडिल पे रखिएगा। ये मैंने एकदम हल्का हल्का सा मस्करा अप्लाई कर लिया है। ये मेरे हाथ में थोड़े से गिल्टर लगे हुए थे और वो मेरे आईज पे आके लग गए। बस ये रहा मेरा लुक। अब इसको हम करेंगे बिंदी के साथ कंप्लीट। मैं तो ये भूल ही गई, हमने अपना आईब्रो ही तो सेट नहीं किया। सबसे पहले अपनी आईब्रोज को करेंगे कॉम अच्छी तरह से। कॉम करने के बाद ये मेरा इनसाइड का है, आप चाहें तो बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, आप ले सकते हैं। और कभी भी बहुत ही हार्श लाइन नहीं बनानी है, एकदम हल्का हल्का सा ड्रॉ करना है अपने आईब्रोज पे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आपका आईब्रो बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगेगा। तो एकदम हल्का हल्का सा यहाँ पे बस फील करना है हमको, बस हल्का एकदम हल्के हाथों से फील करना है अपने आईब्रोज को। बिल्कुल भी प्रेशर देके नहीं करना है, एकदम लाइटली। अगेन कॉम जो हमने लगाया हुआ है प्रोडक्ट, उसको इवन करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये अगर अपन ब्रश चला देते ना, तो
प्रोडक्ट अच्छी तरह से हमारे आईब्रोज पे अप्लाई हो जाता है। दैट्स इट, डन। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अपन बिंदी के साथ अपना लुक कंप्लीट करेंगे, तो अब आती है हमारी बिंदी की बारी। तो कि चलिए, कोई स्पेशल बिंदी नहीं, सिंपल सी एक बिंदी लगाते हैं। कपड़े मैंने एकदम नॉर्मल से पहने हैं क्योंकि मुझे सिर्फ मेकअप बताना था, बाकी मुझे और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने नॉर्मल से कपड़े पहने हुए हैं। लोअर टी शर्ट के साथ हूँ मैं। कंप्लीट लुक अगर चाहिए प्रॉपर रेडी होके, तो वो किसी ऑकेशन पे जब मैं रेडी होती हूँ तो आपको मिलेगा। देन अब बारी आती है हमारे इस प्रोडक्ट की, जो कि हमने अभी ऑर्डर करके मंगाया, मतलब रिसीव मुझे कल हुआ था शाम को, बट अभी मैंने ओपन किया। उसकी वीडियो भी मैंने पोस्ट कर दी है, आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। वीडियो नहीं, मैंने शॉर्ट वीडियो में पोस्ट किया है। ये रहा, कोशिश कीजिएगा कि डिस्टेंस रहे। देन ये रहा हमारा नो मेकअप लुक, जो कि बहुत ही लेस प्रोडक्ट के साथ हमने अपना ये लुक क्रिएट किया है। सारे प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ बता दूंगी कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, और सारे प्रोडक्ट का लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे पता है चैनल छोटा है, ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। गलती आप लोगों की है, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो और मुझे बोलते हो कि सब्सक्राइबर कम है, सब्सक्राइबर कम है। तो भाई सब्सक्राइब करोगे तब तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, मैं कहाँ से सब्सक्राइबर बढ़ाऊंगी, वो तो आप लोगों का काम है ना। तो चलिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक यू सो मच आप यहाँ तक आए और मेरी वीडियोस वॉच की, उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।